नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में। तो इस कंपनी को लेकर काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है कि आरबीआई ने इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, उसके ऊपर सेंक्शंस लगाए हैं कि ये अब जो है लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस से इनके जो रेवेन्यू है वो 25% का रेवेन्यू रहता है। तो अब इससे इनके फाइनेंशियल्स पे क्या असर पड़ेगा, स्टॉक का प्राइस है वो कहाँ तक गिरेगा, अगर आपने होल्ड कर रखा है तो आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं, और अगर फ्रेश एंट्री बनती है या स्टॉक पे रिकवरी हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो 17 तारीख को ये न्यूज़ आई है, तब से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है और ये जो सेंक्शंस है ये अप्लाइड हो गए हैं 22 तारीख से। यानी कि अब 21 तारीख से सॉरी अप्लाइड हुए और आज 22 तारीख है। तो यानी कल से जो है ये कंपनी, इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है आशीर्वाद, वो नए लोन्स नहीं दे सकती है। जो एसिस्टेड लोन्स है उन्हीं को इन्हें कंटिन्यू रखना होगा। इनका जो रेवेन्यू है जो एसिस्टेड लोन्स है उनसे, उन लोन्स की जो रीपेमेंट है या जो फीस वगैरह है उससे इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो होगा, बट नए लोन्स अब प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो अभी पहले हम फाइनेंशियल की पहले टेक्निकल देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे फाइनेंशियल की। तो टेक्निकल देखते हैं, तो मंथली चार्ट देखते हैं। स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई से जो है रिजेक्शन लिया है 224 से, और अभी न्यूज़ के बाद से ये स्टॉक गिर रहा है। अभी देखिए इसका सपोर्ट कहाँ रहेगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो स्टॉक है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है इस तरह से। ठीक है, तो अब जो स्टॉक गिरेगा तो ये कहाँ तक आ सकता है। पहले तो इसका ये जो सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट 125 के लेवल पे, यहाँ पे इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पे, यानी कि 74, इधर यहाँ पे इसका सेकंड सपोर्ट रहेगा 81 के लेवल पे। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और देखिए स्टॉक अगर गिरता है तो अब वीकली चार्ट में देखते हैं। ये स्टॉक गिरेगा तो पहले ये इस लेवल तक आएगा जहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है, यानी कि 125 तक आएगा। और इसको ब्रेक करके जो है स्टॉक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है, और सपोर्ट लेने के बाद रिजेक्शन ले सकता है। या तो अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो इसका जो सबसे बॉटम लेवल रहेगा वो 81 रुपये का रहेगा, जहाँ पे इसका प्राइस एक्शन जो है डेफिनेटली रिवर्सल का हमें देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट में देखते हैं। तो डेली चार्ट पे देखते हैं कि जो न्यूज़ के बाद से ही स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, और कुछ ही दिनों में स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और देखते हैं तो जो न्यूज़ के बाद से जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी तब से लेके अब तक ये स्टॉक कितना गिरा है। 20% का करेक्शन हो चुका है 3-4 दिनों में, और आगे अगर ये करेक्शन देखिए और देखने को मिलता है हमें फर्दर, तो ये स्टॉक जो है यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक 81 तक। और यहाँ से जैसे कि अगर ये रिवर्सल लेता है तो इसके जो रिटर्न बनेंगे वो 177% की रिटर्न बनते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है। अब सेम ऐसी सिचुएशन जियो फाइनेंशियल के साथ भी हुई थी। इसका मंथली चार्ट देखते हैं। तो इनका जो है मार्च के टाइम पे इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है वो शेयर्स और डिवेंचर्स के बदले में लोन प्रोवाइड करती थी, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। तो कुछ 7 महीने बाद जाके अभी कुछ दिनों पहले ये रेस्ट्रिक्शन हटे और स्टॉक का प्राइस भागना शुरू किया है। तो ये जो इसके रेस्ट्रिक्शन लगे थे, देखिए इन दोनों शेयर्स की अगर बात करते हैं तो ये इसका मीडियम लेवल था और यहाँ पे इसका बॉटम लेवल था इस शेयर का, जियो फाइनेंशियल का। तो जब इसको इस पर रेजिस्ट्रेशन लगे थे तो पहले डेली चार्ट देखते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन लगे थे तब स्टॉक गिरा था और ये ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। देखिए गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद करेक्शन देखने को मिला, फिर यहाँ से स्टॉक ने जो है लगभग रिवर्सल ले जाए। और अभी 18 तारीख को इसके रजिस्ट्रेशन हटे हैं, लेकिन स्टॉक पे जो वॉल्यूम है वो पहले से हमें देखने को मिल रही है। यानी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ये आइडिया था कि इसके जो रेस्ट्रिक्शन है वो जल्दी जो सेंक्शंस लगे हैं वो हटते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 18 तारीख को जैसे ये सेंक्शंस हटे हैं और अभी थोड़ा स्टॉक करेक्ट हुआ है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट डाउन है इसलिए, और हो सकता है आगे चल के स्टॉक जो है और ज़्यादा हमें ऊपर जाता हुआ देखिए। अब इस स्टॉक की अगर बात करते हैं तो जब 5 मार्च को इसके ऊपर सेंक्शन लगे थे और तब से ये स्टॉक गिरा, बट कितना गिरा है ये, क्योंकि ये स्टॉक जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका था अपने हाई से। यहाँ पे इसका 191 का हाई था जहाँ से स्टॉक करेक्ट होके और यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा था। और जब ये सेंशन लगे इस कंपनी के ऊपर तो इसका स्टॉक गिर के यहाँ तक आया, जो कि इसका बॉटम लेवल था। यहाँ से थोड़ा ऊपर इसने वापस रिवर्सल लिया है। और तो इस स्टॉक में देखते हैं कि इसका जो बॉटम लेवल था, जो मिडिल लेवल था वो था 113 का और बॉटम था 58 का। तो स्टॉक जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका था, इसलिए इस न्यूज़ के बाद में करेक्ट हो गया, यहाँ पे इसने अपने बॉटम लेवल से रिवर्सल दिया है। बट अगर मनप्पुरम फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि स्टॉक जो है टॉप से करेक्ट हो रहा है, जबकि जेएम फाइनेंशियल टॉप से पहले से ही काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका था। तो इसकी अगर बात करें तो ये इसका बॉटम लेवल है यानी 125 का, और जो इसका इसका मीडियम लेवल है 125 का, बॉटम लेवल है 81 का। तो अभी ये स्टॉक 125 के लेवल को तो इजीली ब्रेक कर सकता है, और इसके नीचे अगर ये फर्दर गिरता है तो ये 181 तक आके फिर रिवर्सल लेता हुआ हमें देखने को मिल सकता है।
अभी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो आरबीआई के द्वारा इसके ऊपर सेंसर्स लगाए गए हैं, तो ये सेंसर हटाने में 6 से 9 महीने का टाइम लग सकता है। अगर हम जेएम फाइनेंशियल्स का चार्ट वापस देखते हैं, तो मार्च में इनके ऊपर सेंसर लगे थे और इनके सेंसर हटने में अक्टूबर तक, यानी कि कुछ 6-7 महीने का इनको वक्त लगा इनके जो सेंसर्स हटाने में। तो 6 से कुछ 9 महीने का वक्त लग सकता है मनप्पुरम फाइनेंस को, कि जो आरबीआई के द्वारा इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उन रेगुलेटरी इश्यूज को एड्रेस करने में इनको भी 6 से 9 महीने का वक्त लग सकता है, जैसे जियो फाइनेंस को 7 महीने का वक्त लगाए। तो देखिए, जब ये कंपनी, अब इसका स्टॉक प्राइस कब आएगा ये डिपेंड करता है कि पहले तो इसको ये लेवल पे आके अपना जो है प्राइजेशन बनाए, और साथ में ये जो न्यूज़ है ये जब हटने का टाइम होगा, यानी कि 6 से 9 महीने का टाइम लगेगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बीच में कुछ टाइम बाद जो ये स्टॉक भागता हुआ देखने को मिल सकता है। बट जेएम फाइनेंशियल जो है इसके जो सेशन हटने से पहले से ही भागना शुरू कर दिया था। उसका रीज़न क्या है कि जेएम फाइनेंशियल पहले से ही अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहा था, बट मनप्पुरम फाइनेंस अपने टॉप से करेक्ट होता हुआ आ रहा है, यानी कि ये अपने मीडियम लेवल को ब्रेक करके बॉटम तक आएगा, फिर प्राइजेशन बनाएगा। तो इसमें जो है इसको काफ़ी वक्त लग सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं डेफिनेटली इसके प्राइस को रिकवर होने में। तो अगर आपने इसे होल्ड कर रखा है तो आप इससे निकलने की सोच सकते हैं, बट जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपका डिसीजन होना चाहिए। आप अपना एनालिसिस करिए, अगर आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री जब बनेगी, जब ये लेवल्स पे आएगा 125 या 81 पे आके जैसा प्राइजेशन बनाएगा, तब हम लेवल्स की बात कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियली बात करें तो आपको कुछ महीने का वेट करना चाहिए, जब तक इस न्यूज़ से जो है ये सेंसर्स कंपनी के ऊपर से नहीं हटते हैं। और बाकी अगर हम फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं तो फिलहाल के लिए तो इसमें एंट्री नहीं है, क्योंकि तब देखें तो टेक्निकली भी ये स्टॉक अभी पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है कोई। और फाइनेंशियल्स के हिसाब से वैसे स्टॉक अच्छा है, बट जो कि ये 25% का रेवेन्यू दे रही है ये कंपनी इसके रेवेन्यू में, तो अब जो एसिस्टेंट लोन्स है उनसे तो रेवेन्यू रहेगा पर जो पुराने उनसे, बट कंपनी को स्पेंड करने के लिए ज़रूरी है कि वो नए लोन्स उसको मिले, और नए लोन्स नहीं मिलेंगे कुछ महीनों तक, तो जो इनके रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा घटते हुए देखने को मिल सकते हैं। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 12,420 करोड़ का मार्केट कैप है, पीई 5.5 का है, इंडस्ट्री पे 24 का है। तो पीई अगर हम देखें तो करेक्शन के बाद से काफ़ी तेज़ी से जो है करेक्ट हो गया है, वैल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आर ओ से ये 13% और आर ओ 20% का है, अच्छा जो है रिटर्न से। डेट 2.9 का है, एंड बुक वैल्यू देखिए काफ़ी ज़्यादा कम है 1.08 की। इसका पी का चार्ट हम देखें तो देखिए कितना ज़्यादा लो पी पे ट्रेड कर रहा है, 5 के पी पे। और अब देखते हैं 5 साल के पी में सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका रीज़न क्योंकि है शार्प करेक्शन देखने को मिला है, बट जो अब जो है 21 तारीख से, यानी कल से ये नए लोन्स तो प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे, तो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आने वाले एक तो क्वार्टर्स जो है हमें ख़राब देखने को मिलेंगे थोड़े से, जो प्रॉफिट्स कम होंगे। तो ये पी वापस से ऊपर आ जाएगा इस तरह से, या तो हो सकता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो कंसोलिडेट करता रहे, तो उसके साथ में जो है आगे मतलब ये जो 25% का रेवेन्यू ये कंपनी इसको दे रही है, ये 25% रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब जो है कंपनी अपने कुछ साल पुराने प्रॉफिट्स तक जा सकती है, तो जो पहले प्रॉफिट्स आ रही थी वहाँ तक आ जाएगी, यानी कंपनी एक तरह से बैकवर्ड कर जाएगी, जिससे जो है इनका स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन में ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इनके ऊपर जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 2.9 का। एंड फाइनेंस कंपनी है तो डेफिनेटली डेट रहेगा, क्योंकि इनको डेट लेके ही जो है आगे उस डेट को आगे प्रोवाइड करना होता है, जिससे उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है इस न्यूज़ के बाद से, करेक्शन 36% का है जो कि हेस्ट करेक्शन है। एंड बुक वैल्यू 1.08 की है। जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो जो रेवेन्यू है वो बढ़े थे 2,488 से, एंड 32% का ओपीएम था। नेट प्रॉफिट जो है 557 करोड़ था, काफ़ी अच्छा जो है इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिला हमें इस बार का। और ईयरली बेसिस पे भी देखते हैं तो हाईएस्ट रेवेन्यू है 8,848 की, एंड जो मार्जिन है 35% का रहा है, एंड नेट प्रॉफिट रहा है 2,197 करोड़ का। तो इस साल के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, 1500 से बढ़ के सीधा 2197 करोड़ हुए, यानी कि 600 करोड़ से बढ़े हैं। तो अगर हम देखें तो 25% जो रेवेन्यू कम होगा होने के चांसेस है, उसमें से अगर हम देखें तो हम अगर मान के चले कि 2197 का अगर 20% भी रेवेन्यू डाउन हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट उसमें से हम घटाएं 439, तो वो कितना आता है 1758 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स आते हैं समथिंग। अब ये कोई एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। तो 1758 के आसपास में अगर देखें तो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट रहेंगे फिलहाल। और 2021 में 1725 के प्रॉफिट थे,
उसके बाद इसके रेवेन्यू थोड़े घटे थे, उसके बाद वापस से बढ़ना शुरू हुए। 2021 में जो मार्जिन था वो भी काफ़ी हाई था, 39% का। अभी का मार्जिन 35% है। तो अगर 1758 के प्रॉफिट रहते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा हाई नेट प्रॉफिट्स होंगे ईयरली बेसिस पे। तो हो सकता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें जल्दी रिकवर करता हुआ देखने को मिल जाए। बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व है 11,379 करोड़ के, एंड बोरोइंग्स है 34,320 करोड़ की। रेशियोज़ की बात करते हैं, 21% का ROE रहा है 2024 में, जो काफ़ी अच्छा ROE रहा है। इन्वेस्टर्स में 35% प्रोमोटर्स है, FIIs 30%, DIIs 10% एंड पब्लिक होल्डिंग 23% की है। टिकर टिप पे अगर हम चेक करते हैं तो जो पब्लिक होल्डिंग है वो है 14% की पब्लिक होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो स्मॉल कैप स्टॉक है, थोड़ी पब्लिक ज़्यादा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, किसी और स्टॉक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।